Good morning, everyone. Today is 23rd November 2020, and we have worksheet number 17 of class 8, subject English with us. This worksheet is based on the poem The Last Bargain, written by Rabindranath Tagore. Now, let us read the first two paragraphs of this poem. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. Now, the first paragraph. Come and hire me, I cried. Now, here I is a person who is in search of a job. While in the morning, I was walking on the stone paved road. Now, this poem here is describing a man who is in search of work, a job. तो वो आदमी क्या कर रहा है? वो सड़क पर कह रहा है आओ और मुझे हायर कर लो. हायर मतलब मुझे काम दे दो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. अब थोड़ी देर में राजा आता है अपनी घोड़ा गाड़ी में. उसके हाथ में स्वॉर्ड होती है. स्वॉर्ड क्या है? तलवार. तो वो किसका प्रतीक है? इट इज़ द सिंबल ऑफ पावर. ही हेल्ड माई हैंड. वो हाथ पकड़ता है मेरा और कहता है आई विल हायर यू विद माई पावर. मेरे पास बहुत पावर है, बहुत ताकत है और उसके बल पर मैं तुम्हें हायर करता हूँ. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट. नॉट मतलब नथिंग. पर उसकी पावर मेरे किसी काम की नहीं थी. और ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. और फिर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो आदमी जो नौकरी मांग रहा है, जो काम मांग रहा है, उसको ऐसा काम चाहिए जिसमें उसकी आज़ादी ना छिने. तो वो उसके किंग के अंडर काम करने से मना कर देता है. फिर दोपहर हो जाती है, मिड डे हो जाता है. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स. जो घर हैं सड़कों पर, सभी घरों के दरवाजे बंद हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है. आई वांडर्ड. वांडर्ड मतलब इधर उधर घूमना. अलॉन्ग द क्रुकेड लेन. क्रुकेड लेन मतलब कि गली में मैं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ. क्रुकेड क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और वो अच्छा नहीं लग रहा है उसको इतनी तेज़ धूप में चलना. मुश्किल है उसके लिए उसमें चलना. तो तब क्या होता है? एक ओल्ड मैन आता है. उसके पास क्या है? एक बैग ऑफ गोल्ड. यानी कि अब उसके पास क्या है? बहुत सारी दौलत, धन दौलत. ही पॉन्डर्ड एंड सेड. वो थोड़ा सोचता है उसे देखकर, उस लड़के को देखकर जो नौकरी मांग रहा है, और कहता है आई विल हायर यू विद माई मनी. कि मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ और मैं तुम्हें उसके बदले में पैसा दूंगा, तुमसे काम करवाऊंगा और पैसा दूंगा. ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन. वो एक एक करके अपने कॉइन गिनने लग जाता है दिखाने के लिए कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा. बट आई टर्नड अवे. आई कौन है? वो लड़का जिसे काम चाहिए. वो उसे भी टर्नड अवे, उसे भी वहाँ से भेज देता है, यानी कि काम करने के लिए तैयार नहीं होता. तो यहाँ पर दो केसेस बताए हैं. पहले में वो पावर के लिए भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता और दूसरे में वो पैसे के बदले में भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता. रीज़न क्या है? क्योंकि उसे चाहिए, उसे ऐसा काम चाहिए जिसमें उसकी आज़ादी ना छिने. अब इन दो पैराग्राफ्स के बेस पर, दो स्टैंजास के बेस पर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं. आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर. The king's sword suggests what? The king's sword suggests power.
The speaker did not accept the king's offer because he wanted what? Freedom. क्या चाहिए था उसे? फ्रीडम चाहिए थी, इसलिए वो किंग का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं करता. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट? मैंने जैसे अभी बताया आपको, नॉट का मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं. वाई वर द हाउसेस शट? घर के दरवाजे बंद क्यों थे घरों के? The houses were shut because it was very cold outside or because it was very hot outside. तो इसका आंसर होगा B option. Which word in the poem means thought deeply? The word choices are wandered, जिसका मतलब है इधर उधर घूमना. Pondered मतलब बहुत ही गहराई से सोचना. तो हमारा आंसर होना चाहिए B option. What did the speaker do when the old man weighed his coins one by one? तो speaker क्या करता है? उसे वहाँ से भेज देता है. He turned away. तो आओ देख लेते हैं आंसर्स एक बारी. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी ए ऑप्शन है. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन. और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है पॉन्डर्ड. और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पोइट का नाम याद रखें. रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव भी कहते हैं. और स्पेलिंग भी अच्छी तरह से याद रखें. और बहुत इम्पॉर्टेंट है कैब मैसेज. टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask. Now you do this worksheet very neatly in your English notebook, and like you always do, share it with your English teacher. Take care. Goodbye.